हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें आपको टोटल 60 ऑब्जेक्टिव सवाल दूंगा। तो आप प्रयास करेंगे कि सबसे पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, कहता है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका जवाब क्या होगा, जरा आप सोच लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जरूर सोचे होंगे। तो इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, अवतल दर्पण। चलिए, टिक कर देंगे। दूसरा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है क्या कहलाता है? देखिए, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उसको पारदर्शी कहते हैं, और पारभासी में जो है प्रकाश थोड़ा मात्रा में आर पार कर जाता है, और अपारदर्शी में नहीं के बराबर उसमें प्रकाश जा पाता है। इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा, यानी सी टिक करेंगे, अपारदर्शी। चलिए, अगला सवाल कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। इसका आंसर ए टिक करेंगे। कहता है किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और सी में ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? तो उत्तल दर्पण, यानी इसका आंसर सी टिक करेंगे। चलिए, कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो इसकी क्षमता पर आप फार्मूला लगाकर निकालिएगा, P बराबर, तो आपको निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 5 का आंसर जो है आपका -5D होगा। चलिए, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण माइनस में होगा। चलिए, सवाल नंबर 6 कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन है रेटिना, पुतली, कनिरका, आइरिस। तो इसका आंसर जो है रेटिना पर बनता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है अभी अपसारी लेंस से किया जाता है। इसका आंसर जो होगा बी होना चाहिए, अपसारी लेंस। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर डी होगा। चलिए, नोट करिए। कहता है प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए, अगर तरंगदैर्घ्य की बात होगा तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है ना? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यानी इसका आंसर सी होगा। और यही में बच्चे फंस जाते हैं अगर सवाल ऐसा दे देता है, कहता है प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? अगर विचलन की बात होगा, सुन लीजिए, बॉस से विचलन और बॉस से बैंगनी आंसर होगा। कहेगा कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, और सबसे कम विचलन की बात होगा तो वो लाल रंग का होगा। ठीक, अगर तरंगदैर्घ्य की बात होगा तो सबसे ज्यादा लाल रंग की, अगर तरंगदैर्घ्य कम की बात होगा तो बैंगनी रंग होगा। चलिए, 10 नंबर सवाल है, कहता एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर जो है दूरदृष्टि दोष होगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है वह उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है। कहता जब प्रकाश, 11 नंबर सवाल में, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? देखिए, आ गया सवाल। विचलन की बात होगा तो इसका आंसर बैंगनी होगा। नोट कर लीजिए। हाँ, ये क्लास 10 वाले जितने भी बच्चे हैं, आप कोशिश करेंगे कि पूरे फिजिक्स का मैं 60 ऑब्जेक्टिव जो देने वाला हूँ
ये आप जो है याद ही कर लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का 2022 में, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपसे मैं वादा करता हूँ कि इससे करीबन 10-15 सवाल जरूर फंसने को मिलेगा। कहता विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये सवाल नंबर 12 में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, डी नंबर ऑप्शन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी इसका आंसर ए होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 14 में कहता है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी। चलिए नोट कर लीजिए। कहता विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्कर्षीय गैस आप कह सकते हैं, यानी आंसर ए होगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण कौन होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन होगा, यानी डी आंसर। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप मारिएगा डी नंबर, नाइक्रोम, क्योंकि विद्युत हीटर के तार जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। 18 नंबर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए फ्लेमिंग के बोमहर्स्ट के नियम के अनुसार मध्यमा किस दिशा की ओर दर्शाता है? तो मध्यमा जो है आपका आंसर धारा के दिशा की ओर दर्शाता है, ये आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 20 कहता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। आप जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किस दिशा की ओर कार्य करता है? तो ये बल की ओर, धारा की ओर, गति की ओर होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जिस समय लघु पथन होता है, लघु पथन का मतलब हुआ वोल्टेज का बढ़ जाना। यदि लाल तार और काले तार कभी कभी सट जाते हैं तो वोल्टेज में कमी या बढ़ोतरी होता है, जिसे हम लघु पथन कह सकते हैं। लघु पथन के समय वोल्टेज खूब ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो है कौन तार में लगाया जाता है? तो स्विच जो है आप गर्म तार में लगाएंगे, जो लाल तार है उसमें लगाया जाता है स्विच, और ठंडी तार में नहीं। और उसको आप टिपिएगा तो बल्ब बढ़ेगा, या पंखा आप जोड़ ले है तो पंखा जलेगा। चलिए कहता है हमारे घरों में उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्टेज 100 हर्ट्ज, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, यानी इसका आंसर बी होगा। 50 ही हर्ट्ज तक चलता है। 220 प्रतिवर्ती धारा 50 हर्ट्ज। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 26 नंबर सवाल निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? सुनिए, 9 से नवीकरणीय और 9 से नहीं खत्म होने वाला। कोयला ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल भी, प्राकृतिक गैस भी, लकड़ी जो है नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये जल्द से जल्द खत्म नहीं हो पाएगा। विभवांतर कैसे मापा जाता है? तो विभवांतर जो है आपको विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी 27 का आंसर ए होगा, वोल्ट मीटर्स। चलिए नेक्स्ट सवाल में आगे हैं। तथा निम्न में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तन जो होता है हीरा का सबसे अधिक होता है। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो अभिसारी जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है। अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस, और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। चलिए 30 नंबर कहता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है
वह पदार्थ है कुचालक, अतिचालक, सुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको सुचालक कहते हैं, यानी इसका आंसर सी होगा। 31 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? तो लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं तो प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी होगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो प्रकाश सबसे तेजी से गमन करता है वो निर्वात में, सबसे तेज, ठीक ना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर ए होगा। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यानी इसका आंसर सी होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, यानी एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, यानी इसका आंसर बी कहेंगे। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे ज्यादा बिजली जो है सबसे ज्यादा गमन कर सकता है वो है चांदी, सर्वोत्तम चालक है चांदी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए आपको प्रतीत होता है। चलिए, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। यह धूप के चश्मे का उपयोग जो है हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि धूप को भी देखेंगे तो हमारे आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी कोई पावर नहीं होता है। ये सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे हमारे आंखों को सुरक्षित रखता है, इस वजह से हम लोग धूप के चश्मे का उपयोग करते हैं। खास करके ये उन लोगों को जरूरत होता है जो हमेशा धूप में ही काम करते हैं उनको। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन के कारण। इसका आंसर जो है आपका अपवर्तन के कारण ही होगा, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर एक नदी में मछली भी है तो मछली भी थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ महसूस होता है, इस वजह से अपवर्तन के कारण, ठीक न। तो उसमें जो मछुआरा मारने वाला मछली है वो मछली से ठीक लगभग नीचे, यानी एकाध बित्ता नीचे अगर मारता है भाला से तो उसी समय मछली मरता है। अगर वो चाहेगा कि जहां मछली है डायरेक्ट हम उसको भाला से मारे तो ऐसा संभव नहीं होगा और मछली कभी मर नहीं सकता है। इसलिए पानी के नीचे मारना चाहिए, क्योंकि अपवर्तन के कारण थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ महसूस होता है। चलिए 43 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन चूने पानी को दूधिया कर देता है? ये आपका सवाल 43 नंबर है, इसका आंसर CO2 होगा, यानी ऑप्शन सी। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो होता है 2 प्रकार होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है F बराबर R/2 करिएगा। अगर उत्तल लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी 16 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में आएगा। अगर अवतल होगा तो माइनस में आएगा। तो ये त्रिज्या दिया था F बराबर R/2 होता है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा अवतल दर्पण। इसके सहायता से हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। जब अपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अपतन कोण और अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। इस वजह से अपतन कोण का जितना मान होगा
उतना अपवर्तन कोण का मान होता है। सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर जो है प्रकीर्णन होगा, ये नहीं कि आप अपवर्तन मार दीजिएगा। चलिए, कहता है एक छात्र 50 सेंटीमीटर की दूरी साफ साफ नहीं देख पाता है, उसमें चश्मे के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता कितनी होगी जिससे वह साफ साफ देख सकता है? तो 49 का आंसर जो है ये आपका ए होगा, अवतल लेंस माइनस में 2D। क्षमता निकाल लीजिएगा। चलिए, माइनस में आएगा तो अवतल लेंस समझ लेंगे। चलिए आते हैं, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे, 100 वाट के 2 अन्य बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो 1 महीने की ऊर्जा की गणना करें। चलिए, ये सवाल तो बनाने वाला है, आपको मैं हिंट कर देता हूं, आप इस सवाल को अपने से जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। 40 वाट के 4 बल्ब है, यानी 40 वाट गुने 4 प्रतिदिन 4 घंटे, फिर 4 से गुना, और ये कहता है 30 दिन तक जलाए जाते हैं, तो 30 से गुना, यानी 40 वाट को पहले 4 बल्ब है तो 4 से गुना, फिर 4 घंटे जलाए जाते हैं तो 4 से गुना और 30 से गुना, फिर प्लस करिएगा, प्लस 100 वाट के 2 बल्ब, तो 100 गुने 2 और प्रतिदिन 2 घंटे, फिर 2 से गुना, और फिर 1 महीने की बात है तो 1 महीना से यानी 30 से और गुना, ठीक। और उसके बाद बीच में प्लस करिएगा। उसके बाद जो है अगर आपसे किलोवाट घंटा में पूछे तो अंतिम में 1000 से भाग दे दीजिएगा, बस निकल जाएगा आपका आंसर। चलिए, अब आते हैं 51 नंबर सवाल में, और 51 का सवाल जो है कहता है कि प्रकाश डैश में चलता है। तो प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन। यहां रखिए आवर्धन, आवर्धन। चलिए, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी, ठीक। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह डैश से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ क्या होगा आंसर? अभिलंब, यानी इसका आंसर अभिलंब। समान आंख यानी एक स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक की वस्तु स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में डैश रंग का विचलन सबसे अधिक, विचलन कह देगा तो बैगनी का सबसे अधिक, और कम की बात होगा तो लाल रंग, तरंगदैर्घ्य की बात होगा तो लाल और बैगनी कम होता है। कहता उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तब प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। धारा बढ़ने पर विद्युत युक्ति बर्बाद न हो इसलिए परिपथ में क्या लगाया जाता है? तो उसमें एक फ्यूज लगा दिया जाता है। ये आप देखिएगा कि आप जहां पे आपका बोर्ड है उसमें जहां बटन टिपते हैं, बल्ब जलाने वाला हो या पंखा जलाने वाला हो या टीवी जलाने वाला, उसके साइड में एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, ठीक है ना। कभी कभी अगर लघु पतन हो जाए, वोल्टेज खूब ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, वही जो साइड में बल्ब जलता है वही फूट जाता है, खत्म हो जाता है। और जिस समय खत्म हुआ आपके घर में आप टिपिए, बल्ब नहीं बढ़ेगा, पंखा नहीं जलेगा, यानी उसमें पूरे बोर्ड में ही लाइन कट जाता है। इसलिए उसमें फ्यूज लगाया जाता है ताकि ताप धारा बढ़ने पर भी कुछ चीज का नुकसान न हो। डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युतमय तार डैश रंग के होते हैं, तो विद्युतमय तार जो होता है वो लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के। तो चलिए 60 ऑब्जेक्टिव
हमने क्लियर कर चुका हूं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इन 60 ऑब्जेक्टिव को जरूर देखे होंगे। हो सकता है आप कई सवाल को बना भी दिए होंगे, हो सकता है कुछ सवाल में फंस भी गए होंगे। तो अगर आप जिस जिस सवाल में फंसे हैं उस सवाल को आप उम्मीद करते हैं कि जरूर क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका एग्जाम सही जाए, अच्छी एग्जाम जाए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए सेशन के साथ, फिर से हम जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।